जीओसी देख रहे थे हम लोग जीओसी में देख चुके हैं क्या होता है कंडीशन रेजोनेंस का। आज देखेंगे रेजोनेटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कब कहेंगे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कब नहीं कहेंगे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंडीशन फर्स्ट, ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक। जब किसी मॉलिक्यूल में केवल पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यूरिंग दी कन्वर्जन। तो उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा एक सेकंड रुकना, चलो। उसको क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा कंडीशन, नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक। नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग दी कन्वर्जन। इसको क्या बोल देंगे, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। एटम डज नॉट, एटम शुड नॉट डिसलोकेट। एटम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना चाहिए, तब उसको क्या बोल देंगे, तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तब दोनों स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल देख लो, CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं। देखो अब ये दोनों बोलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, तो कुछ नहीं करना, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा तो क्या बना लेगा, देखो इस तरह से कुछ बना लेगा। देखो ये दोनों कंपाउंड क्या, देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक फॉर्म कर गया, सिग्मा बॉन्ड क्या कर गया, फॉर्म कर गया। जबकि क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड ना तो फॉर्म करना चाहिए और ना ही ब्रेक करना चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल ना है ना, आइडेंटिकल हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और एग्जांपल देख लो, एगो CH2 पॉजिटिव OMe, ठीक है, ये है। और एक CH2 डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव। इसमें बोलेगा ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। देखो इसमें क्या पाई बॉन्ड फॉर्म कर, क्या ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक। पाई बॉन्ड फॉर्म कर गया तो ये दोनों क्या कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या कहलाएगा, एटम डिसलोकेट नहीं हुआ, ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, किसका हुआ, पाई का हुआ।
तो पाइक तो बोल ही रहा कि जब पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसको रेजोनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखेंगे, अब इसी तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कौन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 नोट करो, मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज क्या रहना चाहिए, कंपाउंड के पास मिनिमम चार्ज होना चाहिए। रेजोनेटिंग मिनिमम चार्ज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। पॉइंट नंबर 1 ये चेक करना, सबसे पहले पॉइंट ये चेक करना कि देखना कि दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया उसमें चार्ज किस पर कम है। जिस पर चार्ज जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, यहां पर OH है, OMe पॉजिटिव, OMe पॉजिटिव दे दिया। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, इसको P बोल देते, इसको Q बोल देते। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज, तो मिनिमम चार्ज इस पर है, इस पर क्या 0 चार्ज है, जबकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मिनिमम चार्ज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये है मिनिमम चार्ज। दूसरा पॉइंट चेक करना, अगर ये पॉइंट नंबर 1 सेम हो जाए, व्हेन चार्ज बिकम्स इक्वल, जब ये चार्ज दोनों पर सेम आ जाए तब क्या करना है, चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, चेक नंबर ऑफ मोर पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। क्या होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा अस्टेबल कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल बारे में बात करते हैं, एग्जांपल CH2 पॉजिटिव OMe, ये और एक CH2 डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, ये दे दिया एक कंपाउंड। बोलेगा ये दोनों कंपाउंड में कौन स्टेबल है, तो जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर चार्ज देखो, चार्ज क्या होना, चार्ज इक्वल हो गया, व्हेन चार्ज बिकम्स इक्वल, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर चार्ज तो सेम है। तब क्या करना है भाई, तब चेक करना, चेक नंबर ऑफ मोर पाई बॉन्ड, जिस कंपाउंड में होगा मोर पाई बॉन्ड होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो किसमें पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें 0 पाई बॉन्ड, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट भी सेम हो जाए, ये पॉइंट भी सेम हो गया, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट चेक करना है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करना है। क्या करना, चेक करना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इफ बोथ फैक्टर्स सेम, अगर बोथ फैक्टर्स क्या हो गया, सेम हो गया, देन कंसीडर चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो क्या होगा, लेस, तब क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर
अस्टेबल। ठीक है, ऐसा कंडीशन। एग्जाम्पल देखो, एक निगेटिव चार्ज यहां है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एक ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ क्या पहला कंडीशन देखो, क्या मिनिमम चार्ज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। इस पर भी एक चार्ज है, इस पर एक चार्ज, ये तो कैंसिल हो गया। देखो वेन चार्ज बिकम्स इक्वल देन चेक, चार्ज तो इक्वल हो गया तो देन बिकम्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसमें, इसमें भी एक है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी कंडीशन फेल कर गया। तीसरा कंडीशन चेक करना, इफ बोथ फैक्टर सेम, 1 और 2, 1 2 अगर सेम हो गया, क्या चेक करना, तीसरा फैक्टर चेक करना। इफ बोथ फैक्टर्स सेम देन कंसीडर चार्ज लोकेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज रहा तो मोर स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज रहा तो अस्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, अस्टेबल होगा। तो देखो किस पे ज्यादा पाई, किस पर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की कम होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा में, कार्बन की कम होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा में, और ठीक है, और यह ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा, कुछ भी बोल सकते हो। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। अगर तीसरा भी फैक्टर सेम हो जाए, ये भी फैक्टर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये भी फैक्टर सेम हो जाए, तो चौथा पॉइंट नोट करना, चेक चार्ज सेपरेशन, चेक चार्ज सेपरेशन। अगर सिमिलर चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। ठीक है, और अपोजिट चार्ज कहां पर रहना चाहिए, जैसे अपोजिट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, कहां पर चार्ज रहना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव और ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ ठीक है, ये दो कंपाउंड है, ये मेरे पास दो कंपाउंड बोलेगा स्टेबिलिटी। तो देखो दोनों में चार्ज, इसमें भी दो चार्ज है, इसमें भी दो चार्ज, चार्ज तो सेम, तो पहला फैक्टर सेम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या चेक करना है, दूसरा फैक्टर क्या, पाई बॉन्ड चेक करना, इसमें भी पाई बॉन्ड एक, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, दो ये भी सेम। तीसरा फैक्टर क्या चेक करना है, चार्ज लोकेशन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, ये भी फैक्टर सेम हो गया। चौथा फैक्टर से चेक करना क्या, चार्ज सेपरेशन, कि चार्ज कहां पर, ये दोनों क्या अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक ही कार्बन के
एडजेसेंट में यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन पर है, तो एडजेसेंट पर ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं नया कंसेप्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट ये क्या है? मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये कुछ नहीं, बस एक प्रभाव है फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप की ओर। इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का एक इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवार्ड्स पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की ओर एक प्रभाव है, टुवार्ड्स पाई बॉन्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवार्ड्स पाई बॉन्ड। यहां से फंक्शनल ग्रुप ऑफ दो तरह का, एक प्लस एम एक माइनस एम होता। क्या होता है? एक प्लस एम और दूसरा माइनस एम। प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप, इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये रिलीज करेगा, तो इसको क्या करें? प्लस एम। और कोई जो फंक्शनल ग्रुप है इसको विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो इसको माइनस आई बोलेंगे। ठीक है, प्लस एम का कुछ है, जैसे NH2, Nr2, NHC डबल बॉन्ड R, ये क्या? प्लस एम का। इसी तरह से OH, OR, OC डबल बॉन्ड R, ये। इसी तरह से FCl, Br, I माइनस I। ठीक है, CH2, NH माइनस, O माइनस, ETC। ये कुछ एग्जाम्पल है प्लस एम का, और माइनस एम का भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। माइनस एम का, माइनस एम का मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम। यहां माइनस एम का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो खींचेगा किसके पास? कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? बोलो। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वैकेंट ORBITL, वैकेंट ऑर्बिटल। और दूसरा माइनस आइसो वो करता, कंपाउंड करता जो टेंडेंसी रखता है खाली करने की वैकेंट ऑर्बिटल को। जैसे फुल फिल ऑर्बिटल है, उसको खाली करने की इच्छा रखता, तो वो भी माइनस एम शो करता। जैसे तुम्हारे पास एक रूम है, ठीक है, तुम्हारे पास एक रूम है और तुम चला गया बाजार फ्रिज लाने, और तुम्हारे रूम में रखने का जगह है ही नहीं। तुम फ्रिज लेके चलाया मार्केट से और रखना चाहता अपना रूम में, तो क्या करेगा? एडजस्टेड क्या करेगा? सजाएगा, सब सोरिया उरिया रखेगा सामान, तब तुम्हारे रूम में जगह बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि कोई कंपाउंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन तब भी वो वैकेंट करा देता है टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, जो वैकेंट ऑर्बिटल को क्रिएट करा देता है, वो भी माइनस आई शो करता है। टेंडेंसी टू वैकेंट,
टेंडेंसी टू वैकेंट ऑर्बिटल, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल में कौन कौन आ जाएगा? एक तो तुम्हारा कार्बोकेटायन, जिस उसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल आ जाएगा और डी ऑर्बिटल आ जाएगा। पी ऑर्बिटल में कौन आ जाएगा? बी, पी ऑर्बिटल में कौन आएगा? BH3। इसके पास खाली एक ऑर्बिटल है तो माइनस एम की तरह काज करेगा। डी ऑर्बिटल में Pr2 आ गया, SH आ गया, X आ गया, ठीक है। इसके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है खाली, तो ये भी शो करेगा किसके तरह? माइनस आई के तरह। अब क्रिएट कौन करता है? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट कर देता है। जिसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप आ गया वो कैसा शो करेगा? माइनस एम की तरह शो करेगा। जैसे CH3, CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH3, ये सब कैसा करेगा? माइनस एम की तरह कार्य करेगा। क्यों करता है? व्हाई? तो व्हाई के आंसर सुनो क्या है? H। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन ये अपना शिफ्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है अपनी तरफ ज्यादा, तो इस पर डेल निगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ पर एच तो डेल पॉजिटिव। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या? इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो कमी है इलेक्ट्रॉन तो किसी से खींचेगा, तो ये खींचने की प्रक्रिया को ही जो खींचता है उसी को तो माइनस आई कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है उसी को माइनस आई कहते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम। तब तक के लिए थैंक्स।